बाबा, कोई गीता पाठशाला में युगल जोड़ी मिल करके पाठशाला चला रहा है। बीच में एक युगल को एक को शरीर छूट गया, तो उसमें कैसे होकर फिर चलेगा कि क्या होगा उसमें? कैसे तो दूसरे युगल को निमित्त बनाओ, कोई दूसरा युगल भी तो होगा। मतलब वहाँ तो नहीं रहता है। उनको उमंग उत्साह बढ़ाओ। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? क्या लक्ष्य है? प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य है या निवृत्ति मार्ग का लक्ष्य है? तो प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति होनी चाहिए, पढ़ाने वालों की भी। युगल ही चाहिए। मतलब वहाँ तो नहीं रहेगा? नहीं, हाँ तब तक रहेगा जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता है, या कोई होशियार विधवा माता हो उसके घर में भी चल सकता है। और ब्राह्मण का संगम युग में 3 जन्म भी होता है, और बड़ी मम्मी को 3 जन्म के बारे में कुछ मुझे में ये तो कुछ बताया नहीं कि बड़ी मम्मी का 3 जन्म होता है, बाकी 2 जन्म तो होता है, ये तो पक्का है। मतलब हिसाब करने से बीच का जन्म नहीं निकलता है? हिसाब करने से बीच का जन्म नहीं निकलता है ना? बीच का जन्म नहीं निकलता है। आदि का देखा पड़ता है और लास्ट का देखा पड़ता है, बीच में दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, हिसाब लगाने से ये निकलता है। तो बीच का जन्म कहाँ कैसे पाठ बजा होगा? कैसे पाठ बजाया होगा? कुछ न कुछ हिसाब किताब होगा कन्वर्सन का, तो हिसाब किताब बजा वो पाठ भी चलता है। जगदम्बा है ना, सिर्फ सूर्यवंशी ब्राह्मणों की अम्बा है या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस की? सबकी अम्बा है। तो सबकी अम्बा है तो सब तरह के आत्माओं के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं? तो वो पार्ट बजाती है। उसके लिए 3 जन्म भी हो सकते हैं। और बाबा, पीयू का बाणी है ना, ये कब प्रत्यक्षता होगी? है पीयू का बाणी, हाँ, कब प्रत्यक्षता होगी? कब प्रत्यक्षता होगी? माना बाप की प्रत्यक्षता सन 76 में नहीं मनाई गई, तो तभी प्रत्यक्षता हुई। ब्राह्मणों के लिए तब प्रत्यक्षता हुई नंबरवार, और सारी दुनिया के लिए भी प्रत्यक्षता होनी है। सारी दुनिया के लिए प्रत्यक्षता तब होनी है जब ब्राह्मणों का कोई ग्रुप निकले, जो ऐसा संपन्न पुरुषार्थ करके दिखावे। और बाबा, जालंधर ने भी वृंदा को सत्य डगाया ना? जालंधर ने वृंदा को सत्य पानी में सत्य दिखाया, सत्य डगाया, सत्य डिगाया। शिवनी फेरी जालंधर को मारे थे। जालंधर ने वृंदा का दिखाया, सत्य डिगाया। जालंधर ने डिगाया या विष्णु ने डिगाया? विष्णु ने डगाया है। तो वृंदा तो कोई दूसरी नहीं ना, तुलसी का दूसरा जन्म वृंदा का है। तुलसी किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। तो जगदम्बा ही फिर असुरों के चंबे में आ जाती है। जालंधर असुर था या देवता था? असुर था, तो असुर के चंबे में आ गई। भले उसके पवित्र रहने के संस्कार हैं, फिर भी संग का रंग तो लगता है ना।
भगवान तो रमतू रमजबाज है, कोई न कोई युक्ति निकाल ही लेता है असुरों के चंबे से छुड़ाने की। तो ये एक युक्ति निकाली और बाबा ने बोला एक तरफ बोला शंकर का वंडरफुल पार्ट है, हाँ जी, तुम बच्चे विश्वास कर ना सको। हाँ दूसरा तरफ अव्यक्त हाँ बोलो तो। में व्यक्त पाठधारी। आप क्या कहना चाहते हो नेपाली में बोल जाओ, क्या पूछना चाहते हैं वो बात नेपाली में बोल दो। बाबा इसका उन्हें पूछ लेने दो। एक तरफ शंकर का वंडरफुल पार्ट है, दूसरे तरफ शंकर का इतना पार्ट नहीं है, हाँ यहाँ उनका इतना पार्ट नहीं है। हाँ, तो दो बातें हो गई। एक तो कहते हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं शंकर का वंडरफुल पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है, बिना कर्मेंद्रियों के बिना शरीर के पार्ट बजेगा क्या? बजेगा? तो शंकर का जो विशेष पार्ट है वो मन बुद्धि की याद का है या कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाने का है? वो योगबल से विश्व की बादशाही लेता है या कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा करके विश्व की बादशाही लेता है? याद से विश्व की बादशाही लेता है या भागदौड़ करके भाषण करके विश्व की बादशाही लेता है? याद से लेता है। इसलिए बोला कि पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है और शंकर को तो याद में बैठे हुए दिखाते हैं मोस्टली, पार्ट बजाते हुए तो दिखाते नहीं। और जो पार्ट थोड़ा बहुत है भी वो निराकारी स्टेज का है। तो आत्मिक स्टेज में रह करके जो कार्य किए जाते हैं, जैसे देवताएं आत्मिक स्टेज में रह करके काम करते हैं, तो उसका कोई हिसाब किताब बनता ही नहीं। इसलिए बोला कि शंकर का पार्ट नहीं है। बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर है ही नहीं, शंकर तो है। अगर है नहीं तो दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां किसकी दिखाई दे रही हैं? कौन सा पार्टधारी है जिसकी दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां हैं? शंकर की मूर्तियां हैं। ये कहां से आ गई? अगर शंकर पार्टधारी नहीं हुआ तो मूर्तियां कहां से आ गई और उनके मंदिर कहां से आ गए? पूजा सबसे जास्ती शंकर की क्यों दिखाई जाती है? फिर और देवताओं के बीच में उनको महादेव क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि याद मुख्य सब्जेक्ट है। याद में कोई पास है 100% तो पास ही कहा जाएगा, और सब्जेक्ट में अगर कोई पास है, सेवा में, ज्ञान में, धारणा में पास है लेकिन याद में फेल है, तो फेल कहा जाएगा या पास कहा जाएगा? फेल कहा जाएगा। और बाबा कहते हैं कि मैं शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ, माना क्या जिस द्वारा विनाश कराता है बाबा पाप पुण्य की दायित्व नहीं बनता। याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं, आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म किए जाएंगे और देह भान में रहकर जो कर्म किए जाएंगे, तो हिसाब किताब कौन सी स्थिति का बनेगा? देह भान में रहकर कर्म करने का बनेगा
या आत्माभिमानी रह करके बनने का हिसाब किताब बनेगा? देवताएं आत्माभिमान में रहते हैं तो उनका कोई हिसाब किताब बनता है? नहीं बनता। तो ऐसे ही 100% आत्मिक स्टेज में रह करके जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी ये बात आ गई है। ये सार की बात है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगता। अब 100% आत्मनिष्ठ तो एक ही बनता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो तो शंकर ही है, शिव शंकर कहा जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से तो किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। और बाबा फिर जिसकी बुद्धि बाबा घुमा देते हैं, जिसकी बुद्धि घुमा देते बाबा विनाश करने के लिए, बाबा घुमा देते हैं माना बाबा शंकर के द्वारा घुमा देते हैं ना, हैं? बाबा शंकर के द्वारा किसी की बुद्धि घुमा देते हैं विनाश करने के लिए। इसी बाबा कहते कि वो बम बनाया हुआ है। बुद्धि माया घुमाती है या बाबा घुमाते हैं? बाबा अच्छा काम कराएगा या दुखदाई काम कराएगा? बाबा सुख का सागर है या दुख का सागर है? तो सुख का सागर तो सुख के लिए ही बुद्धि घुमाएगा। हमारी बुद्धि ज्ञान दे करके घुमा देता है तो हम सुखदाई देवता बन जाते हैं। साइंटिस्ट को शंकर द्वारा टच हो जाता है ना, हैं? बम बनाने के लिए। हैं? शंकर के द्वारा वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनको टच मिलता है ना। हाँ हाँ, वो तो बाबा ने बोला ज्यादा परेशान करेंगे, ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। बुद्धि घुमाएगा। फिर बाबा जो जिसके द्वारा बाबा विनाश कराएगा फिर उसको पाप पुण्य के भागीदारी वो नहीं बनेगा बाबा। जो पावन बनने ही नहीं है उनको इस सृष्टि में रखने से फायदा है? तो फिर अगर वो इस सृष्टि पर बने रहेंगे तो नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, नई दुनिया की प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसलिए विनाश भी कल्याणकारी है। और माना वो भागीदारी तो बनेगा ना बाबा, पाप का भागीदारी तो शुद्ध ही बनेगा। अरे विनाश कल्याणकारी है या पापकारी है? तो पुण्य बनेगा कि पावन वो पाप बनेगा? नहीं बनेगा है, पुण्य बनेगा। पुण्य बनेगा। फिर वो तो बाबा निराकार स्टेज में नहीं रहते हैं ना। फिर कौन? जो बाबा जो बम बनाया है उसका बुद्धि घुमाएगा। वो देवान में रहते हैं ना, इसी का तो उनको खमाजा मिलता है। दीवान रहते हैं फिर उसके द्वारा बाबा बुद्धि घुमाते थे, फिर वो अन करते थे, कर दे गया था, फिर उसको पाप नहीं चढ़ेगा। किसको पाप चढ़ेगा? जैसे कोई बनाए बम है, हाँ। बाबा शंकर के द्वारा जब बम बनाए हैं तो किस लिए बनाए हैं? कारण क्या है? तो जिस दुनिया का विनाश होगा उसमें बनाने वालों का विनाश नहीं होगा। तो फिर तो पाप उन्होंने खुद पैदा किया अपने लिए या शंकर ने पैदा किया? तो शंकर भी तो पाप का भागीदार होगा। हैं? तो शंकर भी ठीक है, पाप का भागीदार होगा। क्यों पाप का भागीदार होगा? शंकर के द्वारा जो भी एटमिक एनर्जी तैयार होती है वो बेहद की तैयार होती है या हद की तैयार होती है? हैं? बेहद के बम बनाता है या हद के बम बनाता है? बेहद के ज्ञान बम बनाता है। बाबा ब्रह्म बाबा अंतर्यामी है कि नहीं बाबा? है? जो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्म बाबा है वो अंतर्यामी है कि नहीं? अंतर्यामी एक शिव बाबा है
न ब्रह्मा अंतर्यामी है, न विष्णु अंतर्यामी है, न शंकर अंतर्यामी है। 33 करोड़ देवताओं में कोई भी अंतर्यामी नहीं है। बाकी जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं उसको सारी स्थिति का पता चले, इसलिए पोता मिल देने का हिसाब किताब बनाया हुआ है। नहीं तो पोता मिल देने की भी क्या दरकार, जब अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी शिव है, निराकार है या साकार है? निराकार है। फिर साकार को कैसे पता चले? फिर बाबा वो जो ब्रह्म बाबा जाकर दादी पूजा के तन से बोलते हैं ना, उसको पता तो पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे हैं? जैसे दादी पूजा के तन में जाकर ब्रह्म बाबा तब बोलते हैं ना, जैसे बच्चे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो उसको मालूम कैसे पड़ता है बाबा? किसको? ब्रह्म बाबा को। ब्रह्मा बाबा को कहाँ मालूम पड़ता है? जाकर दादी पूजा में बोलते हैं ना। गुलजार तन में जाके बोलते हैं तो क्या जिसको पोता मेल मिलता है साकार में उसके तन में प्रवेश नहीं करते? फिर इसके आदर से वो बोलते जाके। और क्या बोलेंगे? कहाँ से बोलेंगे? तो ऐसे सोच रहा था कि वो सुसु दादी ब्रह्मा सब देख के इसके आदर से वो जाकर वहाँ दादी पूजा से बोलते हैं। हाँ हाँ, उनको स्थूल शरीर ही तो खत्म हुआ है, लेकिन कोई दूसरे के स्थूल शरीर में प्रवेश तो करते हैं। प्रवेश करते हैं तो उनकी निराकारी स्टेज बनती है। तो निराकारी स्टेज बनती है तभी तो प्रवेश होता है। देवभान में आते हैं तो गुलजार दादी में आता है। और बाबा निराकार शिव बाबा अंतर्यामी है तो दिलाराम कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। हाँ, दिल को आराम देने वाला। हाँ दिलाराम कहते हैं ना। हाँ, दिल को आराम देने वाला कहते हैं। तो दिल माने मन, मन या आत्मा निराकार है या साकार है? हैं? आत्मा निराकार। आत्मा निराकार है। आत्मा कोई मन कहा जाता है। बाबा है जो कृष्ण प्रणामी में होते है? कृष्ण प्रणामी होते हैं ना, हाँ, वो प्रणाम बोलते हैं। इसका भी अर्थ आता है। प्रणाम बोलते हैं। हाँ, इसका भी अर्थ आता है। उसको कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसलिए कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं। उनकी बुद्धि में ये थोड़ा ही है कि कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान कोई और है। प्रणाम का मतलब ही है प्रमाणे प्रकृष्ट रूप, और नम माने नमन करना। प्रकृष्ट रूप से किसको नमन करते हैं? कृष्ण को। उसको भगवान मानते हैं तो उसको नमन करते हैं। नमन करना माने बुद्धि झुकाना, सर झुकाना। सर के अंदर ही तो बुद्धि है। तो कृष्ण के प्रति वो अपने को अर्पण करते हैं मन बुद्धि से। बाकी कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, इसलिए नमन किसको करना है? शिव को। लेकिन शिव तो साकार नहीं है। झुका जाएगा तो साकार के सामने झुका जाएगा या बिंदी के सामने झुका जाएगा? साकार के सामने झुकेंगे। तो बिंदी भी कोई साकार में प्रवेश करके भगवान के रूप में पार्ट बजाती है। ऐसा पार्ट बजाती है जो संसार में और कोई भी नहीं बजा सकता। ऐसा महान पार्ट बजाती है। तो सारी दुनिया को झुकना पड़ता है, नमन करना पड़ता है। और दादा कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई जाएगा कि जब यशोदा महीना माटो खान्छ। कृष्णले माटो खाँदाखेरि कृष्णको मुखमा सारा ब्रह्मांड देख्छ। कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा यशोदा माता को। हाँ, तो अभी माताओं को कृष्ण के मुख में से जो ज्ञान निकलता है उस ज्ञान के आधार पर सारा ब्रह्मांड दिखाई नहीं दे रहा है।
है? दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्रह्मांड की पहचान होती जाएगी। अष्टदेव में आने वाले आत्मा पक्का सूर्यवंशी से ही 8 आएंगे कि विजय माला से 4 रुद्रमाला से 4 मिलाकर 8 होंगे बाबा? 8 युगल होंगे, युगल मणके होंगे। विजय माला में ऊपर युगल मणका दिखाया जाता है ना, वो 109वां मणका है या 108 ही वाकई मणके होते हैं? माला में 108 मणके होते हैं या 109 होते हैं? हैं? और वो जो युगल ऊपर है वो गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? अरे वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि 108 जो भी दाने हैं वो सब युगल मणके हैं। 2 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है 21 जन्मों के लिए। तो ये 8 भी जो विजय माला में जब पिरोए जाते हैं तो कैसे मणके बन जाते हैं? हैं? युगल मणके बन जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ। द्वापर से चेंज होगा, है? युगल चेंज होगा बाबा द्वापर से अष्टदेव का। कोई का चेंज होगा, कोई का चेंज नहीं होगा। अष्टदेव में ऐसे होगा बाबा? अष्टदेव बाप के साथ ही रहते हैं जन्म जन्मांतर या विरोधी हो जाते हैं? साथ ही रहते हैं। तो साथ ही रहेंगे तो फिर जैसा बाप का पार्ट होगा वैसा उनका भी पार्ट होगा। हाँ जी, ये जो 5000 साल का ये हिस्ट्री है ना, ये जो इसमें ऐसा करके हो गया तो सबसे पहले कैसा करके हो गया? कैसे हो गया? अब ये जो उत्पत्ति ये हो गया 5000 साल की। अब हिस्ट्री में ह्यूमन कब जाएंगे तो फिर सत्ययुग की स्थापना हो गया है? अब 5000 साल की अब हिस्ट्री में ऐसा हो गया। कैसा हो गया? पहले जो सबसे पहले अब मनुष्य की उत्पत्ति अब कैसे हो गया? क्या पूछ रहे हैं आपसे आप? नेपाली में बोल दो पहले। सृष्टि में मनुष्य का सृष्टि कैसे हो गया? मनुष्य की सृष्टि 5000 साल का हिस्ट्री में ये हो गया। क्या हो गया? सबसे पहले ये भनेको के? ए माने क्या हो गया? मनुष्यको उत्पत्ति भयो नि अहिले चाहिँ। अब शिवद्वारा यो सृष्टिको उत्पत्ति भयो भन्ने छ नि, त्यो 5000 सालको अब हिस्ट्री सकिएपछि अब भ्यूमा छोपिन्छन् अनि त्यसपछि अब सत्ययुगको अब सृष्टि हुन्छ भने नि होइन, त्यो 5000 सालको भयो। यो फेरि 5000 को हुन्छ, 10000 को हुन्छ, यस्तै भयो नि। त्यो सबभन्दा पहिला मनुष्यको अब उत्पत्ति के गरेर भयो भन्दाखेरि मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो गई? माने इनको बर्फ में दबने का राज अभी पता नहीं चला है। नहीं पता तो है उनका। है? उनका कहना वो नहीं। योग बल वाली जो आत्माएं हैं उनका शरीर खत्म नहीं होता है, उनका शरीर बर्फ में दब जाता है। शरीर में से आत्मा निकल जाती है। मनुष्य तो रहते हैं, मनुष्य खत्म नहीं हो जाते और जानवर सब खत्म हो जाते हैं। कैसे उत्पत्ति हो गया? उनका कहना है मनुष्य सबसे पहला कैसे उत्पत्ति हो गया? और सबसे पहली कोई आत्मा परम धाम से उतरेगी? उतरेगी या नहीं उतरेगी? वो तो 5000 साल की हिस्ट्री में हो गया बाबा जी। हाँ, तो सबसे पहले का बात तब ड्रामा के हिसाब से रिपीट हुन्छ नि त, हुबहु फेरि रिपीट हुन्छ। वो त भयो तर नादिकाल का बात क्या भन्नु? रुक जाओ। तुम कहाँ से आए हो? हैं? पोखरा से। अब कहाँ वापस जाओगे? जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है। दुनिया का एक एक कण का ये पार्ट है, एक एक आत्मा का ये पार्ट है कि जहाँ से आया है
और जहाँ जहाँ उसने पार्ट बजाया है वहीं पार्ट बजा करके साइकिल पूरा करके फिर वहीं पहुंचेगा। हर एक आत्मा में, हर एक अणु अणु में ये पार्ट भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। ये सृष्टि की प्रकृति है, स्वभाव है, हूबहू रिपीटेशन, सारी सृष्टि का स्वभाव है। और इस बात को पुराने पुराने ऋषि महर्षि भी जानते थे, इसलिए गीता में लिख दिया है प्रकृते क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वस्य। जो मनुष्यों की आत्मा है उसमें सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है प्राकृतिक रूप से। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार में, देह के अहंकार में भरा हुआ मनुष्य ये समझता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। मैंने कुछ नहीं किया, ये आत्मा रिकॉर्ड में सब कुछ भरा हुआ है। जैसा जैसा जो पार्ट भरा हुआ है वैसा ही बज रहा है। अणु अणु में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अंतर सिर्फ ये है, वो जड़ अणु है, ये आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा को परमधाम जाना पड़ता है, फिर वापस आके अपना पार्ट बजाती है, चक्र में आती है। अणु इसी सृष्टि में भ्रमित होते रहते हैं। और बाबा अष्टदेव में आने वाला है वो केवल बाबा तो एक है, और जो बाकी है वो क्या केवल स्त्री चोला वाले होता है या पुरुष चोला वाले भी होता है? स्त्री और पुरुष चोले का सवाल नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। जो आत्मिक स्थिति पहले धारण करे वो ही अष्टदेव में आवेंगे। इसके अर्थ प्रक्रिया चल रहा है ना बाबा? प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रिया क्या? कंपटीशन हो रहा है। हाँ हाँ, पुरुषार्थ का कंपटीशन, दौड़ है, रेस हो रही है। ऐसे नहीं कि अष्टदेव बाबा के साथ में रहने वाले आते, ऐसे तो नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट बजाने का चक्र अलग अलग है। एक का चक्र दूसरे से मिलता नहीं है। आसमान में 9 लाख सितारे हैं, वो चक्कर काट रहे हैं, क्या एक का चक्कर दूसरे से मिलता है? नहीं। कोई छोटा चक्कर काटते हैं, कोई बड़ा चक्कर काटते हैं। कोई तारा है साल में एक बार ही दिखाई पड़ता है। कोई तारे ऐसे हैं सुबह को भी दिखाई पड़ते हैं तो शाम को भी दिखाई पड़ते हैं। कोई तारे ऐसे हैं गुच्छे के साथ ही रहते हैं। वो जड़ सितारे हैं, ये आत्मा रूपी चैतन्य सितारे हैं। बाबा 9 कैरेट क्या होगा? हैं? 9 कैरेट 9 कैरेट सोना क्या होता है? कम से कम सोने की सच्चाई, सच्चा सोना कितना है वो बताया कि 9 कैरेट है, वो कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 कैरेट। 9 से कम हो जाएगा तो सोना कहा ही नहीं जाएगा। बाबा नेवार जाति का अर्थ क्या है? नेवार जाति में ही बेल विवाह का रस्म थी। यहाँ एक संप्रदाय है, बेल होता है ना, बेल, नारियल और बेल होता है ना। बेल बेल हाँ, बेल से शादी करता है। बेल से शादी करता है। शादी करता है उस संप्रदाय का लड़की और बेल से शादी होता है। लड़की की, जाति का परंपरा, लड़का की नहीं। लड़का का नहीं। लड़के की शादी बेल से होती है। हाँ, इसका क्या मतलब है पूछ रहे हैं? तो त्रिमूर्ति का बच्चा कौन है? त्रिमूर्ति से जब नई सृष्टि बनती है, त्रिमूर्ति तो सूक्ष्म बतनवासी है, सूक्ष्म बतन का पार्ट बजा के खलास हो जाती है। बाकी जब नई सृष्टि बनती है तो उसमें कौन रहता है?
श्रीफल। बेल को क्या कहते हैं? श्रीफल कहते हैं, श्रेष्ठ फल। श्री किसको कहा जाता है? नहीं, श्रेष्ठ, लक्ष्मी को श्री कहा जाता है। लक्ष्मी है फूल, उसका फल क्या है? नारायण। जब तक लक्ष्मी प्रत्यक्ष न हो तब तक नारायण की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी के साथ 16,000 कन्याएं माताएं बंधी हुई है। तो 16,000 की शादी किसके साथ होती है? किसके साथ होती है? हैं? जो नारायण का पुरुषार्थी रूप है उसके साथ होती है ना। इसलिए परंपरा पड़ गई एक संप्रदाय में। और ये भी रिवाज है कि वो लड़की कभी विधवा नहीं होती है। हाँ, लक्ष्मी जैसा पार्ट बजाएगी तो विधवा क्यों होगी? अच्छा, उस संप्रदाय में जो बेल के साथ पार्ट बजाते, वो शादी करते हैं, वो कभी विधवा नहीं होती? जी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सुने वो बेल फूट जाएगा तो विधवा होती है। तो फिर नहीं, अगर बेल नहीं फूटेगा तो नहीं फूटेगा तो बेल फूटेगा ही। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो नष्ट नहीं होती है? दुनिया की हर चीज नष्ट होती है। नहीं, उसका जीवन तक वो नहीं फूटेगा। कन्या को जो शादी किया है, हाँ, उसको जीवन तक वो बेल नहीं फूटेगा तो उसका विधवा होना नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसका विवाह बेल है वो स्थूल चीज है या चैतन्य चीज है? चैतन्य भी जब फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो स्थूल कैसे नहीं टूटेगा? सदा कायम में एक चीज कोई नहीं रहती संसार में। बाबा है? प्रभावित माने प्रजा है? प्रभावित माने प्रजा प्रभावित माने प्रजा। किसी की सच्ची बात से अच्छी लगती है ना। है? किसी की सच्ची बात अच्छी लगती है ना। किसी की कोई बात अच्छी लगती है? ये भी प्रभावित होना है या नहीं? नहीं, अच्छी बात है, श्रीमत से मिलती जुलती बात है। अच्छा क्या होता है? सत्य अच्छा होता है या झूठ अच्छा होता है? तो किसी की सच्ची बात अच्छी लग गई तो हम सत्य भगवान से प्रभावित हुए या सत्य बोलने वाले से प्रभावित हुए? हैं? तो सच बोलने वाला कभी झूठ भी तो बोल सकता है। हैं? तो सच बोलने वाला कभी झूठ भी तो बोल सकता है। कोई एक बात लेकिन अभी तो हम सत्य से प्रभावित हुए ना। हमने सत्य की बात मानी ना। हमने सत्य की बात मानी ना। तो उसके मुख से जो सत्य निकला वो सत्य आया कहाँ से? वो सच से ही आया। भगवान से आया। सच वही तो है ना। हाँ, जो भगवान से आता है वो सत्य है, इसलिए वो अमिट है। उसको प्रजा नहीं कहा जाएगा। भगवान प्रजा बनाने आता है या स्वाधीन राजा बनाने आता है? तो उसको प्रजा नहीं कहेंगे कि प्रजा बनेगा। सच्चाई से प्रभावित होना, किसी व्यक्ति की बोली हुई सच्ची बात से प्रभावित होना, उसको हम उसकी प्रजा नहीं कहेंगे। और क्या है कि माता जी ज्ञान में है और उनका बच्ची भी ज्ञान में है। तो बच्ची सिलेंडर होने चाहती है, माता का भी इच्छा है, लेकिन पिता ज्ञान में नहीं है। उसको कैसे करके सिलेंडर हो जाएगा? माता जाके लिख के रखे दे आए जाके। वो 14 साल की कन्या है। 14 साल की है तो भी लिख के दे आए जाके, जिम्मेवारी उठाए। माता से करने से हो जाएगा। हाँ, अभी तो इंडियन गवर्नमेंट में ये नियम बन गया है सुप्रीम कोर्ट से कि माँ बाप को, दोनों को बच्चों के ऊपर बराबर हक है, और बच्ची है तो और ज्यादा हक है माँ को। बच्ची की परवरिश बाप ज्यादा अच्छी कर सकता है या माँ कर सकती है? तो माँ ज्यादा जिम्मेवार है। हाँ, हमारे नेपाल में तो 60% दिया है। इधर तो 60% दिया है। किसको? माँ को। हाँ, तो माँ को ज्यादा हिस्सा है ना बच्चों के ऊपर। ये हिम्मत की बात है। तो माता जी जाकर के सिलेंडर कर सकते? हाँ, करे जाके, नेपाली कागज पे लिख करके दे आए जाके। वहाँ इंडिया में नेपाली कागज को मान्यता देंगे?
यहाँ के हिसाब से तो मान्यता दी जाएगी। वहाँ तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिखवाया जाएगा, नोटरी कराई जाएगी माता से। हाँ बाबा विशेष कुमार के सरेंडर करने के लिए बाबा हैं? ने बनाया, जैसे कन्या को तो बनाया है ना नियम तो। हाँ हाँ, कन्या गाय बनती है या बैल बनती है? कन्या जोर जबरदस्ती करती है या बैल जोर जबरदस्ती करता है? हैं? बैलों को सरेंडर करके क्या आफत लेना है मोर के सर के ऊपर? कोई चाहते है ना बाबा। है बाबा कहते हैं तुम अपन को सरेंडर समझो। क्या सरेंडर समझो तो भी जब रिजल्ट निकलेगा तो सरेंडर जैसा पद पा सकते हैं। और बाबा एक हाँ। मुरली में आता है, बाबा ने कहता है, है? बाबा ने कहता है मुरली में, हाँ। मैं मगरमच्छी को देश में आता हूँ। मैं मगरमच्छी को मगध देश में आता हूँ, जहाँ के लोग मगरमच्छ सदृश हैं। गंगा की सवारी काहे के ऊपर दिखाई जाती है? हैं? मगरमच्छ। गंगा का जो बहाव है वो ज्यादा कौन से प्रदेश में है? यूपी मगध प्रदेश में। हाँ, तो वहाँ मगरमच्छ ज्यादा पैदा होते हैं गंगा के अंदर। मगरमच्छ सब मछलियों को खा जाता है। क्या? उस गंगा की सवारी जो है वो मगरमच्छ के ऊपर होती है। हैं? के ऊपर सवारी दिखाते हैं तो गंगा की। हाँ। तो गंगा मगरमच्छ के ऊपर कंट्रोल तो करती होगी। हाँ, क्यों कंट्रोल करती नहीं है? हाँ, क्या देवी सिंह को कंट्रोल नहीं करती है? क्या देवी टाइगर को कंट्रोल नहीं करती है? बाघम्बरी देवी दिखाई गई कि नहीं? सिंह वाहिनी दिखाई गई कि नहीं? तो ऐसे ही गंगा को मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाएगी। मगरमच्छ सब मछलियों को खा जाता है। अच्छा, यमुना की कोई सवारी नहीं है? यमुना की कोई सवारी नहीं? यमुना की भी कोई सवारी तो सभी देवताओं की अपनी अपनी अलग अलग है। यमुना की सवारी होगी कोई, वो शास्त्रकारों से पूछो। मैंने देखा नहीं किसी भी चित्र में। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा है हिंदू शास्त्र अनुसार हम लोग कहीं कहीं सेवा करने जाते हैं ना, ऐसा प्रश्न ला देता है कि भगवान का अर्थ खास में क्या है? भगवान का अर्थ खास में क्या है? भाग्यवान। उन लोग गलत अर्थ लगाते हैं। गलत क्या अर्थ होता है? गलत दूसरा तरफ मोड़ देता है। वो दूसरे तरफ क्या होता है? जब बोलो तो खोल के बोलो, आत्म की स्थिति में बोलो। यहाँ औरतें बैठी हैं, माताएं भाई लोग बैठे हैं, कोई सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे सच्चाई है तो सच्चाई बोलो। ऐसा बात नहीं है कि भगवान का अर्थ खास करके हम लोग किसी को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? इसका खास अर्थ क्या है हमको शास्त्र अनुसार? हिंदी में और संस्कृत में जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों के अर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भग का एक अर्थ बनता है भाग्यशाली। भग का एक अर्थ होता है स्त्री की योनि। भगवान माने बहुत भाग्यशाली, सबसे जास्ती भाग्यशाली दुनिया में। तो कौन हुआ? भगवान जिसमें प्रवेश करेगा उसको कुछ कमी रह जाएगी तो भाग्यशाली नहीं है। भागीरथ ने गंगा लाई। कौन लाता है गंगा? अरे गंगा को ज्ञान कौन सुनाएगा? भागीरथ ही सुनाएगा। भागीरथ ही गंगा को धारण करता है। जो भागीरथ है वही शंकर है। फिर भग का अर्थ स्त्री की योनि लगाया है। तो भगवान से ज्यादा स्त्री की योनियों के ऊपर कंट्रोल किसी और को होता है क्या? भगवान कितनी भगों को कंट्रोल करता है? अरे 16,108। तो इससे ज्यादा कोई है भाग्यशाली? भग और भाग्य ये दो शब्द हैं और वो भग शब्द से ही बनते हैं।
और प्रकाश से नहीं है। बिल्कुल है। ये पवित्रता कहाँ से आती है? कन्याओं माताओं में प्योरिटी होती है या पुरुषों में प्योरिटी होती है? कन्याओं माताओं में प्योरिटी होती है, तो वहीं से प्रकाश आता है। हाँ इसका अर्थ बाबा विजय माला है? विजय माला है वो जो उसको रहेगा। हाँ विजय माला के बारे में बाबा ने कहा क्या? क्या जो कंट्रोल करने वाले है? कंट्रोल करने वाले बाबा कहते हैं ना। विजय माला कंट्रोल करती है? नहीं पवित्रता का धारण करने वाले। पवित्रता को धारण करने वाली। हाँ जी। पुरुष तो नहीं है। हाँ पुरुष नहीं है वो। विजय माला पुरुष है क्या? रुद्रमाला के मणका तो नहीं है। रुद्रमाला का मणका नहीं है, विजय माला का मणका है। और बाबा जो भाई है जो कुमार है घर में बैठने वाला जो कुमार है बाबा है वो उसके परिवार में और ज्ञान में नहीं है। हैं? उसके परिवार में और ज्ञान में नहीं है। हाँ और खाने के लिए गड़बड़ी हो जाती है तो क्या करे बाबा? क्यों अपने हाथ नहीं है क्या? हाँ? क्या हुआ? कमाने को जाना पड़ता है। लेकिन बाहर जाना पड़ता है। हाँ, तो बाहर जाना पड़ता है तो अपना अपना अंगीठी या अपना खाने पीने का सामान जो अटैची में नहीं रख सकता। आजकल तो स्टोव आता है फोल्डिंग स्टोव के अंदर रख लो, उसमें गैस भरी हुई होती है। एक बार भरवा लोगे तो कई दिन खाना चलेगा। बासी नहीं होगा। है? बासी नहीं होगा बाबा। क्या? खराब नहीं, पेट खराब नहीं करेगा। गैस में बनाया हुआ भोजन पेट खराब कर देता है। कंपनी से हो जाएगी। है? भाई का जो है रखा हुआ क्यों रखा हुआ? अरे रोज बनाओ रोज खाओ। कुकर में तो 10 मिनट में बन जाता है। बातें बनाना बहुत आता है। भाई लोग तो खाना ही नहीं बनाते बाबा। देखो खाना ही नहीं बनाते है। भाई लोग कभी खाना ही नहीं बनाते है होटल में जाके खाए आएंगे जाके। कोई माताएं भी तो सर्विस करती हैं, तो वो कैसे करती हैं? देखो एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष कैसे बनते हैं? तो जब ये पुरुष से स्त्री बनेंगे तो तब ये करेंगे। देवान के कारण समझते हैं हम कैसे खाना बनाएं। ये थोड़ा याद आता है कि आधे जन्म में हम भी स्त्री बने। बनाने वाला बना लेते हैं बाबा। हैं? बनाने वाला तो बना लेते हैं। हाँ कोई होते हैं ऐसा नहीं बनाने वाला, लेकिन प्राय से बना लेते हैं। हाँ बनाना चाहिए ना। ब्राह्मण त्योहार में तो अपने हाथ का बना हुआ भोजन सबसे अच्छा होता है। ये अनुभवी होता है। ज्यादा नशा चढ़ाएगा। और मिनी मधुबन में क्लास करना है या गीता पाठशाला में क्लास करना है? गीता पाठशाला दूर है। अच्छा तो मिनी मधुबन में करो। मिनी मधुबन में तो क्लास करना और अच्छा है। बाबा जब मिनी मधुबन जो स्वीकृत हो जाए उसी को कहा जाएगा ना। हाँ जैसे यहाँ है हाँ तो मिनी मधुबन बोल सकते हैं। बाबा ने स्वीकृति नहीं दी क्या? है स्वीकृति हो गई। वही स्वीकृति हो गई तो मनु मधुबन हो गया। अभी तो गीता पाठशाला भी स्वीकृति लेना पड़ता है ना बाबा। हाँ पहले तो पूछते थे। वो गीता पाठशाला है, वो मिनी मधुबन है। मधुबन वो है जहाँ मधुसूदन हो। मधुबन वो है जहाँ बेहद की मिठास वृत्ति और बेहद की वैराग वृत्ति हो। जो बेहद की वैराग वृत्ति और मिठास वृत्ति गृहस्थियों में नहीं देखी जाती है, मधुबन में देखी जाती है। ये भाषा नहीं समझ में आती क्या लिखा है। कौन जानता है? हिंदी और नेपाली दोनों। माता उधर दे दो माता को। क्या है? कसरी बसरी। लीलाकारी शिव बाबा ले कसरी दक्ष प्रजापति की छोरी सती देवी कसरी। छोड़ दो बाद में बता देना। क्या लिखा है? है
समझ में नहीं आया, गलत लिखा है। मतलब वो शिव और सती के विवाह के विषय में है। भक्ति मार्ग में देवकी वसुदेव को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ है, जेल में बंद किया हुआ है, लेकिन कृष्ण जन्म लेने के टाइम सब जंजीरें कट जाती हैं और जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। ज्ञान मार्ग में इसका क्या रहस्य है? जो भक्ति मार्ग में कृष्ण को जेल में दिखाया जाता है वो कहाँ की यादगार है? सतयुगी कृष्ण की यादगार है या संगम युग में जो पार्ट बजाया है कृष्ण की आत्मा ने कोई शरीर में प्रवेश करके, वो यादगार है? हाँ, तो कभी वो तनधारी जेल में जाता है या नहीं जाता है? जाता है। तो जेल से छूटता है तभी तो प्रत्यक्षता होती है। बांधने वालों ने तो बांध दिया कि ऐसा इनके ऊपर इल्जाम लगाया, ये जिंदगी में कभी छूट नहीं सकते, या तो मौत की सजा होगी या तो 20 साल की सजा हो जाएगी। तो बांधने वाले ने बांध दिया, जेल में डालने वाले ने जेल में डाल दिया। फिर जब जन्म होता है, प्रत्यक्षता होती है, तो जेल में रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जेल में रहता है या जेल से बाहर आ जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही जेल से बाहर आ जाता है। जन्माष्टमी भी होती है उस दिन और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी होता है। जंजीरों से खुल जाना माना स्वतंत्र हो जाना। और बाबा क्या करी बाबा नहीं, दक्षा प्रजापति की छोरी कैसे शादी करी? अरे तो कर ही नहीं, यही हो ये भन्न खोजेको, यही भन्न खोजेको त्यही हो। दक्षा प्रजापति र शिवशङ्कर नबुझेर त्यस्तो शिवले विवाह गरे कि शङ्करले? दक्षा प्रजापति की छोरी कैसे शादी करी? कहने में आता है कि हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, लेकिन क्यों चित्रों में लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी को नारायण की लेफ्ट साइड में दिखाते हैं? लक्ष्मी को नारायण के लेफ्ट साइड में दिखाना चाहिए या राइट साइड में दिखाना चाहिए? कहते हैं लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी को राइट साइड में होना चाहिए या लेफ्ट साइड में होना चाहिए? है? हाँ, नई सृष्टि की रचना में सहयोगिनी बनती है, मुखिया नहीं है। अगर मुखिया हो तो दायां हाथ, दोनों हाथों में मुख्य हाथ कौन सा होता है? दायां हाथ। वो सहयोगिनी है। ऐसे ही संसार में स्त्री को वामांगी मानते हैं या दायां अंग में बैठने वाली मानते हैं? वामांगी मानते हैं। सहयोगी का मतलब है वाम अंग। और हाँ, टाइम होने लगा। चलो भाई, टाइम होने लगा। आपको टाइम का याद नहीं है? हैं? अभी टाइम नहीं हुआ है? अभी 10 मिनट बाकी है। अच्छा, खान पियन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। खान पियन का इन सबको थोड़ी चिंता है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो क्लास ओवर होता है।
अब ब्राह्मण धामा भी तो खाते हैं, है? हाँ जी।